नमस्कार भारत। आज मेरा वीडियो इस बात पर है कि यदि घर में कोई शराब पीता है तो उसकी आदतों को कैसे छोड़ा जाए। हालांकि मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन चूंकि डिमांड थी फिर से, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो एक बना दूं। लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करना पूरी तरीके से, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें बात है कि यदि कोई अल्कोहल लेता है, कोई शराब पीता है, किसी की हैबिट्स किसी भी तरीके की गलत हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी मैं यही कहूँगी कि आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। अपने को ही इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है कि आपकी एनर्जी का असर उस व्यक्ति के ऊपर हो जो यह काम कर रहा है। पहले इसको डिटेल में समझे। देखिए, कुछ चीज़ें हमारे हाथों में हैं, कुछ हमारे हाथों में नहीं है। हमारे हाथ में है, हम अपने को चेंज कर सकते हैं, अपनी एनर्जी पर काम कर सकते हैं, दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि यदि हम सिर्फ पहले इसकी भाग्य की बात करें, प्रारब्ध की बात करें, तो जब जीवन में आपके ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो ऐसा काम कर रहा है, तो इसको 100% एक्सेप्ट कर लीजिए कि यह आपका कार्मिक अकाउंट है। कार्मिक अकाउंट के कारण ही आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति अट्रैक्ट हुए हैं। जिन लोगों के यहाँ भी ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत आदतों का शिकार हो चुके हैं और वो शराब पीते हैं या नशा करते हैं, घर में मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, स्थितियां खराब होती हैं, घर की वाइब्रेशन खराब होती है, घर की एनर्जी खराब होती है, तो इस चीज पे काम क्या करना है, इस चीज पे काम करना है आपको सिर्फ और सिर्फ 100% आपको अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करते हुए क्या क्या चीजें आप कर सकते हो जिससे ये आदतें निश्चित रूप से बदल सकती हैं, क्योंकि सारी चीजें, सब चीजें एनर्जी से बनी हुई हैं और जैसी जैसी हम एनर्जी क्रिएट करेंगे उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे घर का माहौल होता जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है कि जो भी व्यक्ति यदि कोई ड्रिंक कर रहा है, मारपीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो वहां पर सबसे बड़ी जरूरत है पेशेंस की। यानी कि आपको पेशेंस रखना है, आपको झगड़ा नहीं करना है और आपको काम करना है किस पर, खुद पर। कैसे? आप अपनी थॉट प्रोसेस पे काम करेंगे। सबसे पहले आपको ये सोचना है, क्योंकि जब ऐसी स्थितियां आंखों के सामने दिखती हैं, आपकी करंट रियलिटी दिख रही है कि कोई ड्रिंक कर रहा है, मारपीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो कैसे चेंज हो जाए। लेकिन इसमें आपको पेशेंस रखना होगा और आपको अपनी जो थॉट प्रोसेस, क्योंकि सारा गेम यहीं का है, जो आप सोच रहे हैं, जो वाइब्रेशन भेज रहे हैं उस व्यक्ति तक, वही चीजें होती रहती हैं। जब आप सोचते हैं नेगेटिवली कि देखो इतना पी रहा है, ऐसे करते हैं, क्योंकि आपका मन लगातार बात कर रहा है, आप नहीं भी ऊपर बोल रहे हैं फिर भी अंदर बात चल रही है, तो आपको सेल्फ टॉक चेंज करनी है। यानी उस व्यक्ति के प्रति सकारात्मक होना है, चाहे वो कितनी भी गलत आदतों का शिकार हो। आपको ये सोचना है कि वह व्यक्ति बहुत ही सात्विक है, अच्छी आदतें हैं उसकी, वो परमात्मा का सुरक्षा कवच उसके साथ है, वो सभी अच्छे काम करता है। और इस तरीके से जब आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड खुद रीप्रोग्राम होगा लगातार बोलने के कारण। क्योंकि जब आप लगातार इस चीज को अफर्म करेंगे ना, तो आपका ब्रेन खुद इस चीज को लेने लगेगा। शुरू में झूठ लगेगा, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा सामने दिख तो कुछ और रहा, हो कुछ और रहा। तो आप ये बातें लगातार अफर्म करेंगे मन में, और बिना किसी डेस्परेशन के, बिना किसी अटैचमेंट के कि वो तुरंत ठीक हो जाए। इसमें महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का भी समय लग सकता है। यह डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की किस तरीके का और कितनी हैबिट है। जब आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, उस व्यक्ति तक जाएगी, वह भी चेंज होने लगेगा। इसके साथ ही आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर करते समय आप इस जो सामने सिचुएशन आपको करंट में दिख रही है, यानी वो ड्रिंक कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो उसकी 100% आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहिए कि आई एम सॉरी फॉर दिस अट्रैक्शन, या आई एम सॉरी फॉर दिस सिचुएशन। जो भी घटना है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस सिचुएशन, आई लव यू फॉर दिस सिचुएशन, थैंक यू फॉर दिस सिचुएशन। ये चारों शब्दों को आप लगातार अफर्म करते रहिए। जब भी आपको ध्यान आए, इस अफर्मेशन को लगातार बोलिए। इसके साथ ही आप और चीजें क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप कर सकते हैं खाने और पानी को रिचार्ज करना। दरअसल खाने और पानी को यदि हम रिचार्ज करके, रिचार्ज किससे, अपने पॉजिटिव वर्ड से, यानी कि हम सकारात्मक शब्द, जो ये अफर्मेशन हम बोल रहे हैं, उसी को हम खाने को भी बोलते हुए और पानी को भी बोलते हुए जब लगातार उस व्यक्ति को देंगे, तो उसके पास लगातार वही वाइब्रेशन जाएगी और धीरे 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 उसकी जो एनर्जी है खुद की चेंज होनी शुरू हो जाएगी। और देखिएगा एक समय के बाद वो खुद ही त्याग देगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं कहूँगी पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस ही इसका एकमात्र इलाज है। अगर आप सोचे कि तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाए, शायद हो सकता है जल्दी भी मिल जाए, लेकिन आप लगातार इस चीज को कंटिन्यू रखिए। और अगर बीच में छूट भी जाता है तो उस प्रोसेस को कंटिन्यू बनाए रखिए, आगे जब से भी जब ध्यान आता है। और इस अफर्मेशन को आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि जब आप विचार बदलेंगे कि वो व्यक्ति अच्छा है, उसकी सभी आदतें सात्विक हैं, अच्छी हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति है, ईश्वर की
जो है ब्लेसिंग्स उसके साथ हैं, ईश्वर का सुरक्षा कवच उसके साथ है। वह एक शक्तिशाली आत्मा है, वह एक पावरफुल सोल है। हर व्यक्ति एक पावरफुल सोल है। जब हम ये शब्द जोड़ देते हैं तो सच में उस व्यक्ति की या आपकी स्वयं की भी आत्मा पावरफुल हो जाती है। आप अपने लिए भी आई एम ए पावरफुल सोल, और उस व्यक्ति के लिए भी ही इज ए पावरफुल सोल कह सकते हैं, या वह एक शक्तिशाली आत्मा है, शांति स्वरूप आत्मा है। वह एक शांति स्वरूप आत्मा है और बहुत ही अच्छी आत्ते हैं उसकी, सात्विक आत्ते हैं उसकी, हमेशा अच्छा काम करता है। जब लगातार आप ये चीज़ें करेंगे तो उसकी वाइब्रेशन निश्चित रूप से चेंज हो जाएगी। आप इसको अपना के देखिएगा, कंटिन्यू करके देखिएगा, इससे ज़रूर फ़र्क आएगा। अच्छा, रियलिटी सामने जब दिखती है तो कई बार हम सब चीज़ करते करते फिर से नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि ऐसा कोई असर तो नहीं दिख रहा। तो इसके लिए एक चीज़ और है, ग्रैटिट्यूड देना। ग्रैटिट्यूड आप कंटिन्यू रखिए। ग्रैटिट्यूड आपके हर एरिया पे काम करता है। आप जब थैंक्स गिविंग करते हैं हर एक चीज़ के लिए, तो ये चीज़ें जो दिख भी रही हैं वो आपके जीवन से बाहर होने लगती हैं, और आपका ग्रैटिट्यूड का पोर्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी पॉजिटिविटी का जब पोर्शन बढ़ जाता है तो नेगेटिव चीज़ें अपने आप पीछे चली जाती हैं। तो आप ग्रैटिट्यूड जारी रखेंगे, कंटिन्यूसली जारी रखेंगे। ग्रैटिट्यूड लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ग्रैटिट्यूड वॉक भी कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड का कोई भी रूप अपना सकते हैं। वो मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख लेना, मैं फिर उसको लगा दूंगी, इस पे चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही और एक चीज़ बताऊं, शायद हो सकता है व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है और आपको दिख भी रहा है, तो कुछ दिन के लिए चलिए हम इस सिचुएशन को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? आप मान के चलें कि वो ड्रिंक नहीं, वो एक सात्विक जल पी रहा है, सात्विक पानी पी रहा है। क्योंकि क्या होगा कि जब आप रियलिटी को ही एक्सेप्ट करेंगे जो दिख रहा है, तो फिर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं चेंज हो रहा। आपका मन फिर परेशान होगा, डेस्परेट होगा, और फिर वही नेगेटिव एनर्जी आप उस तक सेंड करेंगे, यूनिवर्स तक सेंड करेंगे, वही आएगा। तो हम क्यों ना उसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमको चीज़ों को चेंज ही तो करना होता है। हमारे पास पैसा है, नहीं है, तब भी हम आई एम रिच बोलते हैं, और बोलते बोलते एक दिन ये हमारी रियलिटी बन जाती है। हमारे पास धन है, धन का हम चुंबक हैं या नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं आई एम ए मनी मैग्नेट, और बोलते बोलते हमारा सबकॉन्शियस इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि सच में आप मनी मैग्नेट हैं, और मनी के रास्ते खुल जाते हैं। तो कुल मिला के क्यों ना हम इस सिचुएशन को ये सोचे कि वह कोई सात्विक पेय पी रहा है, यानी सात्विक, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक है, या मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक की जगह छोड़िए, आप फलों का रस पीते हैं, हमेशा आपके मन में यही भाव आता है ना कि ये फायदा करता है। तो कुछ दिन इस चीज को चेंज कीजिए, आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी एनर्जी चेंज होगी, और उस व्यक्ति की भी एनर्जी चेंज होगी, और आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, और वो लड़ाई झगड़ा करना भी बंद कर देंगे। बस आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है और पॉजिटिव बने रहना है, खुद की एनर्जी को ऊपर उठाए रखना है। यानी आपको अपनी एनर्जी डाउन नहीं करनी, क्योंकि आपकी एनर्जी से पूरे घर की एनर्जी चेंज हो सकती है। और मेडिटेशन कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि मेडिटेशन हमको इतने फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। ये तो जो लोग करते हैं वो समझते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दीजिए, और कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। उस समय अगर आप जो बात बोलते हैं ना परमात्मा से, ईश्वर से, वो बात सीधी डायरेक्ट यूनिवर्स तक पहुंचती है, और वो बात जल्दी सच साबित हो जाती है। तो अगर आपको कोई चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट करनी है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये पॉजिटिव अफर्मेशंस की वो एक शक्तिशाली आत्मा है, शांति स्वरूप आत्मा है, और इसके साथ ही उसकी सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, वह सात्विक विचारों का है, सभी वो बहुत काम अच्छे करता है जिस भी व्यक्ति के लिए आप चाह रहे हैं, और ईश्वर का सुरक्षा कवच उसके चारों तरफ है। जब आप इस तरह बोलेंगे तो आपको खुद विश्वास होने लगेगा, और वही चीजें आपके जीवन में रियलिटी बनकर आने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि आप क्या कर सकते हैं दूसरे के लिए। आप खुद को ही चेंज करेंगे, खुद की वाइब्रेशन पर काम करेंगे, और आपकी वाइब्रेशन उस व्यक्ति को चेंज कर देगी। तो आपको अगर कोई भी वीडियो और चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूंगी ज़रूर वीडियो बना दूं। और मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार भारत।